नमस्कार। महाशिवरात्रि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये व्रत और उत्सव का दिन है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये सिर्फ एक त्योहार ना हो, बल्कि हमारे अंदर एक बहुत बड़े बदलाव का दरवाजा हो। आज हम ओशो के नजरिए से महाशिवरात्रि के इसी गहरे भीतरी मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ओशो के इसी एक पावरफुल थॉट से अपनी बात शुरू करते हैं। दरवाज़ा खतरनाक क्यों? सोचिए ज़रा, क्योंकि हर दरवाज़ा आपको कहीं नया ले जाता है और इसका सीधा मतलब है पुरानी जगह को, पुराने मैं को पीछे छोड़ना। तो ये जो हमारी आज की चर्चा है, ये एक ऐसी ही दहलीज को पार करने का न्योता है। और हाँ, इसके लिए हिम्मत तो चाहिए। इस खतरनाक दरवाजे का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक नौजवान साधक की जो सालों से पूजा पाठ तो कर रहा था, पर अब वो सच में शिव को खोजना चाहता था। तो होता यह है कि साधक एक ऋषि के पास जाता है। ऋषि उसे एक दीपक देते हैं और एक अंधेरी गुफा में भेज देते हैं। पर गुफा में उसे शिव कहाँ मिलते हैं? उसे मिलता है अपने ही मन का डर, गुस्सा, वासनाएं, सब कुछ। वो बेचारा निराश होकर लौटता है। तो ऋषि कहते हैं, अरे तुम तो पहली बार सही दिशा में आए हो। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। वो गुफा कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। वो दीपक है हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता। और वो अंधेरा, वो हमारा अपना ही मन है। शिव को खोजने से पहले अपने ही मन के इस शोरगुल से तो मिलना ही पड़ेगा। तो कहानी का सार एकदम साफ है। आध्यात्मिक यात्रा कोई फूलों का रास्ता नहीं है। इसकी शुरुआत तो अपने ही मन की उथल-पुथल, अपने अंदर के केओस का सामना करने से होती है। जो इस शोर से भाग गया, वो असल में शिव से ही भाग रहा है। तो चलिए, अब इस यात्रा के पहले दरवाजे से अंदर चलते हैं। जब हम ध्यान में या सेल्फ रिफ्लेक्शन में अंदर उतरते हैं ना, तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, बिल्कुल समुद्र मंथन की तरह। पहले अंदर का सारा दबा हुआ जहर ही बाहर आता है। ये जो गुस्सा है, जलन है, वासना और डर है, यही वो विष है जो अंदर झांकने पर सबसे पहले सतह पर आता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ना तो इससे भागना है और ना ही इसे दूसरों पर फेंकना है। याद है ना, शिव ने विष को पिया था, उसे फैलाया नहीं था, उसे धारण किया था। तो सवाल यह है कि इस अंदर के विष से डील कैसे करें? इसका राज है साक्षी भाव में। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बिना जज किए, बिना अच्छा बुरा कहे, बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखना। ये दबाना नहीं है, ये बस होशपूर्वक देखना है। अब हम आते हैं दूसरे दरवाजे पर, और ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है, थोड़ा विरोधाभासी। हम शिव को संहारक कहते हैं, विनाश का देवता।